हम आ चुके हैं गरीबा चौक बाज़ार और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे नवयुवक जो है अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। आते हैं इस अंबेडकर जयंती में ये बाजार मालिक श्री मुंशी दास का प्रतिमा लगा हुआ है, साथ में अंबेडकर जी भी है। तो अंबेडकर जी के जयंती मना रहे हैं कुछ नवयुवक लोग। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत उत्साह के साथ दिख रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप बताइए कि आप ये अंबेडकर जयंती कब से मना रहे हैं आप लोग? सबसे पहले आपके चैनल के धन्यवाद देते हैं और बोलेंगे जय भीम नमो बुद्धाय। और यहाँ हम लोग हर साल अंबेडकर जयंती मनाते हैं। ये इसी मंडप में जो बाजार मालिक ऐसे हमारे पिताजी हुए फिर मुंशी दास स्वर्गीय, इनके साथ हम लोग हर बार मतलब कि यहाँ अम्बेडकर जयंती भविष्य में हम लोग इससे भी बहुत बड़ा आयोजन करने के लिए सोच रखते हैं कि अगला बार अच्छा से और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंबेडकर जी के कुछ विचारों पर आप प्रकाश डालिए कि अंबेडकर जी कौन थे और ये क्या किए अपने भारत में कि इनको भारत रत्न से नवाजा गया। अंबेडकर जी एक नेता और दार्शनिक, लेखक और अन्य भी चीज़ थे जो हम अपने देश के लिए बहुत चीज़ किए हैं। जैसे पॉइंट से देखें समझें तो महिलाओं के लिए सबसे पहले महिलाओं के लिए जानते हैं तो अधिकार जो पहले नहीं था, वोट देने का अधिकार और अन्य तरह तरह के अधिकार है। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि जो फॉरवर्ड कास्ट है जो कर रहे हैं कि आरक्षण इसलिए लाएं ताकि जो हमारा पिछड़ा समाज है वो आगे बढ़ सके। ताकि जैसे कि मान समझते हैं उसको, इस चार में मान लें कि किसी का बेटा है, इसे मान लें कि एक गरीब हो जाए तो इस गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि उसको थोड़ा सा बाकी की अपेक्षा उसको ज़्यादा ध्यान दे करके उसको बराबरी में ला सके। बस यही था, यही है। लेकिन बाकी लोग समझते हैं कि यह मतलब एक ही वर्ग को मिल रहा है। आज तो EWS भी हो गया है, इस तरह से उस समाज का उसके भी समाज का उत्थान हो रहा है। और बहुत सारा चीज़ है। मजदूरों के लिए 14 घंटा से 8 घंटा काम करने के लिए पड़ रहा है, नहीं तो पहले 14 घंटा काम करना पड़ता था। आज भी उसका आपका शुभ नाम बताइए। विकास कुमार, मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, देखिए अभी काफ़ी उत्साहित लग रहा है बाबा साहब के जयंती मनाकर। चलते हैं इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। सोनू बुद्धाय। और बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए ना, हमारे हिसाब से बहुत कम है। इन्हीं का देन है, जैसे कि कमज़ोर वर्ग मतलब महिलाएं, हर किसी के लिए बहुत कुछ किए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको केवल दलित का नेता जानते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए किए और समानता और एकता और क्या बोलते हैं अखंडता, ये सब अच्छा, इनका तो महिमा बहुत सारे गुणगान होते हैं। चलिए इनके जीवनी पढ़कर आप अपने भविष्य में, होता है ना महापुरुष से कुछ प्रेरणा लेना, तो आप अपने भविष्य में क्या प्रेरणा लिए हैं इनके जीवनी से? आप बाय द वे स्ट्रगल किए, सफल हो गए, तो उसके लिए समाज के लिए क्या योगदान रहेगा? जैसे योगदान वही रहेगा जो पिछड़ा है, जो लाचार है, उसके लिए मतलब शिक्षित होने के लिए उसे प्रेरणा दे और यही सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक युवक है, अब इनका परिचय हम लोग जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। सुमन कुमार। सुमन कुमार जी, आप भी यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं। ठीक है, तो आप बहुत उत्साह के साथ जब बाबा साहब का जयंती मनाते हैं और सुनने में आया है कि आप कितने बार यहाँ का जो रविदासीय क्लब है, यूथ क्लब है, उसमें अंबेडकर जी का भी भाग ले लिए हैं। आप भी बताइए, अंबेडकर जी बनकर आपके क्या अनुभव होता है? यही अनुभव होता है कि हार नहीं मानना चाहिए कोनो चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परिस्थिति चाहे जो भी हो, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, एक युवक हमारे सामने खड़े हैं। अब इनका परिचय जान लेते हैं। तो आप अपना बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अभय कुमार है। तो आप बाबा साहब के भक्त हैं? जी। बाबा साहब का अनुयायी है ना? जी हाँ। तो इनका एक नारा बता दीजिए जो बाबा साहब के सम्मान में बोला जाता है। इनका है संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। बहुत बहुत आपको बता दें कि इनके सम्मान में बोला जाता है, इसीलिए यूथ जितने भी हमारे यूथ है
बिहार के नागरिक हैं, इनको आज भी जय भीम के नाम से जानते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यूथ है, अब यहाँ पर आते हैं। तो आप बताइए आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम रवि कुमार। रवि कुमार जी, ये मंडप जो है, ये मंडप पता चला है कि आप ही क्या परिवार के सदस्य का है, इनका बारे में जरा बताइए। जी, ये मंडप है वो हमारे दादाजी का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अंबेडकर जी के जीवनी से आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? यहाँ के समाज के जो अभी सोए हुए हैं, दलित परिवार में अभी सोए हैं, उनको पता नहीं है कि भीमराव अंबेडकर क्या है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ताकि यहाँ के जनता जागरूक हो? देखिए, अम्बेडकर जी का नाम था कि शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यानी कि अगर किसी भी समाज को अगर ऊपर में बढ़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है, तो सबसे पहले वह यानी कि उसको शिक्षा पे ध्यान देना होगा। शिक्षा पे ध्यान देना होगा, संघर्ष करना होगा और एक साथ मिलके रहना होगा। तब जाके हम लोग यानी कि हमारा समाज जो भी है वह आगे की तरफ बढ़ पाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। एक युवक है यहाँ पर, ठीक है। तो युवक काफ़ी युवकों को भीड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि रात्रि के समय हो चुका है, फिर भी यहाँ युवक अपना बाबा साहेब के मंडप में बाजार के समीप, गरीबा चौक के समीप एकत्रित होकर बाबा साहेब के जयंती मनाते हैं। देखिए, यहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, एकदम सादी रूप से जयंती मनाया जा रहा है। तो आप अपना शुभ नाम बताइए। श्रवण कुमार जी, आप पढ़ते हैं जी? तो आप अपना बताइए कि बाबा साहेब जो हैं वो दलितों के लिए क्या किए जी? तो आप अपना बताइए कि बाबा साहेब जो हैं वो दलितों के लिए क्या किए? बाबा साहब एक तरह से दलित के लिए भगवान है, हर जगह से उठाए हैं। जैसे कि देख लीजिए, अतीत में हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था, जिसके कारण हम लोग उन्हीं के देन है कि आज हम लोग आगे निकले हैं। देखिए, यहाँ लोग का नाम है कि जो भी आदमी पढ़ता नहीं है वो मनुष्य पशु के समान है। ये बाबा साहब एक शिक्षा का औजार दिया है, यानी कि वो बताए हैं कि तलवार से कोई वीर नहीं होता है, कलम के धार से कोई वीर होता है। इनको कलम वीर का भी बोला जाता है, कलम का बादशाह भी बोला जाता है। आप बताएं कि इन्होंने क्या ऐसा रचना किया कि आज दुनिया इनको याद करती है? ये भारत के सबसे लिखित, लचीला और कठोर संविधान का निर्माण है। तो आप लोग जहाँ तक ये नवयुवक ने बताया कि ये संविधान के निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जो यहाँ पर देखिए युवक लोग संविधान को भी पूजा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ प्रतीत होता है कि बाबा साहब के मानने वाले जो भी अनुयायी हैं यहाँ संविधान को भी अपने दिलो जान से मानते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंडिया में ये पूरा तत्पर है। और संविधान के बारे में हम कुछ जानते हैं। यहाँ का देख रहे हैं कि युवक का जो अध्यक्ष है यहाँ पर सामने है। आपका परिचय? आप? मेरा बलराम दास नाम है। तो आप बताएं कि बाबा साहब संविधान के बारे में कुछ प्रकाश डालिएगा। इन्होंने अपने संविधान में बहुत सारा ऐसा अनुच्छेद लिखे हैं जिसमें हर जाति, हर तबके के लोग का विकास के लिए इन्होंने अपने संविधान में अपने पेन की ताकत से बहुत बड़ी संविधान लिखे हुए हैं। इनका एक और मंतव्य था, इन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये सही बात इनका है। जो जितना दूध पिए, शिक्षा अपने अंदर हासिल करता है वो कहीं भी डरता नहीं है, वो ज्यादातर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम आए और आकर यहाँ का नवयुवक लोग का भी बाइट लिए और हम आशा करते हैं कि आप लोग इनको और बृहद रूप से यहाँ के जनमानस को एकत्रित करें और इनके जो भी कार्य हो तो हर वर्ग के लोग, यानी कि इनको दलित बना के न छोड़ा जाए, क्योंकि भारत का ये सर्वोच्च में से एक है। इनको हम लोग जानते हैं कि पद्मश्री और से सम्मान से नवाजी गए भारत रत्न, जो सबसे श्रेष्ठ रत्न होता है वो भारत रत्न के इनको नवाजा गया है और इनको नॉलेज ऑफ सिंबल अमेरिका में कहा गया है। तो इनका प्रकाश जो है सब जनों तक पहुंचाएं और ताकि गरीब अमीर सभी आदमी इनको माने और आगे की तरफ स्वाभिमान से जिए। किसी को आपस में एक ऐसा अपना इंडिया बने, ऐसा इंडिया बने, ना जाति हो ना धर्म हो, सब एक बार मिलकर
भारतीय बने और संविधान के रक्षा करें और संविधान के तहत ही चले, ना कोई धर्म हो ना कोई जाति हो, सब एकत्र यानी कि सनातन हो, सबका मन में एक ही रहे कि हाँ हम एक भारतीय हैं और हम एक सच्चा नागरिक हैं। विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोर से आप लोग से हम इनका नारा सुनना चाहते हैं। एक बार जोर से दम लगा के बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के नवयुवक काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ अब आज के कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। थैंक यू।